Hello, good afternoon, students. In this lecture of English, we'll start a new chapter, and the chapter's name is chapter number 12, Last Day of School. आपका लास्ट डे तो एक साल पहले हो चुका था शायद, and because of this corona, we are not able to come to school, right? You all are not able to come to school actually. I am coming. So last day कैसा होता है? Full of fun, full of excitement, full of feelings. Why feelings? Because हमें एक दूसरे के साथ फिर 1-1.5 महीने के बाद मिलेंगे, ऐसा होता है, right? देन आफ्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म होती है तो उसके पेपर्स के बारे में डिस्कशन होता है. लास्ट पेपर होता है तो फिर बेसिकली तो जैसे पेपर्स कोई देखता ही नहीं है, एंड lot of emotions are there with that day. So here is also one such chapter and its name is Last Day of School. Okay, let's start reading up. With parched lips and throat and ink-stained fingers. Parched मतलब एकदम ड्राई होता है ना, एंड thirsty. Lips मतलब हम सूखा ही गया हो एकदम ऐसा. एंड ink-stained fingers मतलब जो फिंगर्स होती है उसके ऊपर इंक लगा होता है. Feeling exhausted मतलब एकदम थक गए हैं. Yet excited. Swaminathan strode out of examination hall on the last day of examination. स्वामीनाथन एक बॉय का नाम है, ठीक है. He walked with long step. Long step मतलब जो strode है ना, वो बड़े बड़े steps लेके ऐसे चल रहा है, ठीक है. जैसे आप लोग भी करते हो when you are at the last day, तो आप लोग भी फटाफट से एग्जाम कंप्लीट करके बस अभी जाना है. दैट रिक्शा फन, दैट वैन फन, वैन वाले कभी कभी कुछ ना कुछ खिलाते हैं लास्ट डे के ऊपर. सो दैट इज ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स, यू नो. स्टैंडिंग ऑन द veranda, he turned back and looked anxiously into the hall and felt slightly uneasy. अब वो veranda के ऊपर खड़ा था, ठीक है, और ऐसे मुड़ के देखा. and looked anxiously into the hall मतलब ऐसे हम ढूंढ रहा हूँ ना वैसे देख रहा था. and felt slightly uneasy मतलब uncomfortable उसे फील हुआ. he would have felt better if all the boys had submitted their papers as he had done. उसको और अच्छा लगता अगर उसके साथ साथ सारे बॉयज़ ने पेपर्स दे दिए होते, तो सबमिट कर दिया होता ना. तो 20 minutes बिफोर टाइम मतलब उसने कितने मिनट्स के पहले पेपर सबमिट कर दिया था? बिफोर 20 minutes. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, फटाफट से पेपर लिख देते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं, बस बाहर जाना है. बट द साउंड ऑफ पेन निप्स एंड द रसल ऑफ पेपर्स कंटिन्यूड टू बी हर्ड इन द साइलेंस ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल. अब एग्जामिनेशन हॉल होता है तो उसमें एकदम साइलेंस होता है, तो पेन से जो लिखते हैं ना उसकी भी आवाज़ आती है, ठीक है, और जो पेपर्स टर्न करते वो भी एक आवाज़ आती है, ठीक है. स्वामीनाथन सडनली विश्ड दैट ही हैड नॉट कम आउट सो सून. और वो ऐसा सोचता है कि यार शायद मैं अंदर ही रह जाता, इतना जल्दी बाहर नहीं आता. द तमिल पेपर वॉज टू गो ऑन टिल 5 o'clock. अब तमिल का पेपर था, वो 5 o'clock बजे तक चलने वाला था. बट ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइटिंग द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन एट 4:30. अब उसने जब बोला तो मतलब जब सोच रहा था तो उसने सोचा कि यार मैंने तो कंप्लीट 4:30 बजे ही कर लिया था, मैं लास्ट लाइन लिख रहा था लास्ट क्वेश्चन की एट 4:30. आउट ऑफ द 6 questions गिवन ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फैक्शन. मतलब टोटल 6 क्वेश्चन थे, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से उसको वो सेटिस्फाई था कि हाँ मैंने कुछ सही लिखा. अबाउट द सेकेंड ही वॉज डाउटफुल. अब सेकेंड क्वेश्चन लिखा, वो एकदम डाउट में था कि यार ये सही है कि नहीं है. द थर्ड वॉज सेटिस्फैक्टरी मतलब थर्ड हाँ ठीक है, थोड़ा तो सही है. द फोर्थ ही न्यू वॉज क्लियरली रॉन्ग. अब फोर्थ तो उसको मालूम ही था कि ये गलत ही है. ही डिड नॉट नो द करेक्ट आंसर द फिफ्थ क्वेश्चन. अब फिफ्थ तो उसे आता ही नहीं था, फोर्थ गलत लिखा था, फिफ्थ आता नहीं था. द सिक्स्थ आंसर हाउएवर वॉज द बेस्ट ऑफ द लॉट. अब जो 6th क्वेश्चन का जो आंसर था ना वो सबसे अच्छा था पूरे लॉट में से. इट टुक ओनली अ मिनट टू आंसर इट. अब सिर्फ 1 मिनट उसे वो आंसर कंप्लीट करने के लिए लगा.
आफ्टर राइटिंग ही हैड लुक्ड एट द बिग हॉल क्लॉक। अब लिखने के बाद पूरे हॉल में पूरी एक हॉल क्लॉक होती है, ठीक है, उसके सामने देखा। हाफ एन आवर मोर, मतलब आधा घंटा और। वॉट कुड ही डू फॉर हाफ एन आवर, अब हाफ एन आवर वो करेगा क्या। बट ही फेल्ट ऑकवर्ड अबाउट बीइंग द फर्स्ट वन टू गो आउट। अब उसे ऐसा लगा कि यार अच्छा नहीं रहेगा, एम्बरेसमेंट होगा कि मैं सबसे पहले चला जाऊंगा। तो Why could not the others be as quick and precise as he? यार ये सब मेरे जैसा क्यों नहीं करते, फटाफट से लिख देना, फटाफट से चले जाना, प्रिसाइसली फटाफट कर देना, ऐसा क्यों नहीं करते। He had found it hard to kill time, और उसके लिए ये टाइम किल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। Why wasn't the paper set for 2.5 hours instead of 3? अब ये 2.5 hours का ही क्यों है पेपर, 3 का क्यों नहीं है। Swaminathan thought all these things. He only had to gather enough courage to hand in the paper and go out. अब उसको सिर्फ थोड़ा सा करेज चाहिए था कि वो बाहर जाए, पेपर देके बाहर जाए, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत ही चाहिए थी बस। He would have no more examinations for a long time to come. अब बहुत टाइम तक कोई एग्जाम तो आएगी नहीं। He could do what he pleased. अब उसको जैसा करना था वो वैसा कर सकता था। Roam about the town during the day, order granny to tell endless tales. अब पूरे टाउन में वो कहीं भी घूम सकता था और उसके ग्रैनी को बोल भी सकता था कि मुझे टेल्स भी सुनाओ, जो कि एंडलेस मतलब ख़त्म ही ना हो, चलता ही जाए चलता ही जाए। स्वामीनाथन वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। वो अपने दिमाग में जो सोच रहा था ना उसमें वो गुम हो गया था कहीं पे। When he suddenly saw a supervisor observing him and at one place and at once pretended to be busy with the answer paper. अब जब वो सोच रहा था ना, at that time only the supervisor was focusing on him only कि यार ये कर क्या रहा है। और ऐसा pretend स्वामीनाथन ने जब वो देखा तो वो ऐसा pretend करने लगा कि मैं पेपर लिख रहा हूँ, ठीक है। He could do He thought he might as well check it and look for mistakes. उसने सोचा कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं, मिस्टेक्स कुछ हो तो वो सुधार लेंगे। However, he read a few lines of the first question and was bored, but he had to pretend that he was rechecking it. अब obviously वो आप लोग भी करते हो, हम टीचर्स बोलते हैं कि रीचेक करो, बट 2-3 लाइन रीड करने के बाद खत्म, कंटाला आ जाता है, राइट, यू गेट बोर्ड। सो दिस इज व्हाट exactly happened with स्वामीनाथन also, but उसको एक्टिंग तो करनी पड़ेगी टीचर के सामने, तो वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था चेकिंग करने की, जैसे आप लोग करते हो। He had looked at the clock again, और फिर वापस से क्लॉक में देखा, thinking that it must be nearly 5 now, और ऐसा सोच रहा था कि अभी 5 बज गए होंगे। It was only 10 minutes past 4:30, मतलब 4:30 के बाद अभी सिर्फ 10 मिनट्स हुए थे और कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था। He saw 2 or 3 boys giving up their papers and going out and felt happy. अब उसने देखा कि 2-3 लोग ऐसे बाहर जा रहे हैं पेपर देखे और खुश है। He briskly folded the paper, handed it over and left the examination hall. अब जैसे ही वो 2-3 बॉयज गए उसने भी पेपर को फोल्ड किया और वो सीधे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल गया। And since then he had been waiting आउटसाइड ऑन द वेरांडा, और फिर तब से वो वेरांडा के ऊपर वेट कर रहा था। फाइनली द बेल रैंग, और फाइनली 5 बजे बेल रैंग। द बॉयज केम आउट इन ग्रुप्स आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, और सारे बॉयज एक साथ ग्रुप में निकलने लगे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर। देयर वॉज द din ऑफ एक्साइटेड चैटर, अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू द साइलेंस ऑफ द अर्लियर 3 hours। अब एकदम से सब बाहर निकले ना तो इतनी आवाज़ कि कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे ऑपोजिट हो गया हो ना, ऐसे कि एग्जाम चल रही थी तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था और एग्जाम खत्म होने के बाद पूरा क्योस हो गया। हाउ मच हैव यू रिटन फॉर द लास्ट क्वेश्चन, स्वामीनाथन आस्क्ड अ क्लासमेट। उसने एक क्लासमेट को पूछा कि यार तूने लास्ट क्वेश्चन में कितना लिखा। 1 page, said the classmate. मैंने 1 पेज लिखा, स्वामीनाथन को बोला। Swaminathan did not like the answer. He had written only a line.
अब स्वामीनाथन को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने तो एक ही लाइन लिखी थी और इसलिए उसके फ्रेंड ने तो पूरा एक पेज लिख दिया था। He kept looking for his friends और वो अपने फ्रेंड्स के लिए ढूंढता ही रहा। A little later he found Ranjam and Shankar. उसने थोड़ा जब वो वेट कर रहा था ना तभी उसके फ्रेंड्स आए, रंजम एंड शंकर। Well boys, how did you find the paper? कैसा रहा आपका पेपर? जैसे आप लोग भी पूछते हो। How did you find it? शंकर asked. It's actually शंकर, but यहाँ पे लिखा है शंकर, ठीक है। Not bad, स्वामीनाथन said. स्वामीनाथन ने बोला ऐसा खराब नहीं था, अच्छा था। I was afraid only of Tamil, said राजम। राजम बोला कि मुझे सिर्फ तमिल में ही डर लगता था, बाकी किसी में नहीं। बट नाउ आई थिंक आई एम सेफ, बट अब मुझे लग रहा है कि मैं सेफ हूँ, पास तो हो जाऊंगा। आई थिंक आई मे गेट पासिंग मार्क्स, मुझे पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लुक हियर, स्वामीनाथन सेड, सम फूल्स हैव रिटन अ पेज फॉर दैट मोरल क्वेश्चन। और वो स्वामीनाथन बोला कि किसी जो फूल है ना कोई उन्होंने लास्ट क्वेश्चन के लिए, मोरल क्वेश्चन के लिए पूरा एक पेज भर डाला है। I wrote only 3/4 of a page, रजम ने क्या बोला कि मैंने तो सिर्फ 3/4 पेज का लिखा है और कुछ नहीं। And I only a little more than half, said शंकर ने क्या बोला कि मैंने हाफ से थोड़ा ज्यादा लिखा है। Who was an authority on these matters? I too wrote about that length, about half a page, lied स्वामीनाथन। और फिर स्वामीनाथन ने लाई किया कि मैंने भी हाफ पेज लिखा है, उसने तो सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, ठीक है। Okay students, I am keeping up till here. Half of the chapter is left and that will do it in the another lecture. Okay, so till then read this chapter and in the Zoom class we'll see the hard words also.